जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं? उनकी रूह आपसे क्या कहना चाहता है और इस सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है? अगर हाँ, आप बिल्कुल सही रीडिंग में आए हैं क्योंकि आज हम देखने वाले हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका मेहतानी एंड आई एम द लीडिंग टैरो कोच इन इंडिया। मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, साथ में मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 पाइल्स। यह है पहला पाइल ब्लू पेन, दूसरा पाइल ब्लैक पेन। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। पहले शुरू करेंगे हम ब्लू पेन से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाइल ब्लू पेन चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में मेरे पालवान सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ सिचुएशन में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है इससे कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाल को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो माय ब्यूटीफुल पाइल 1, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? ओके, लेट्स सी। पहले एक स्प्रेड लेआउट करती हूँ। पाइल 1, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले 1 सेकेंड। ठीक है, सो आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है तो मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, लेकिन साथ में मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए, मेरे पास 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक फ्री बेसिक है, तो अगर आपने पहले कभी भी टैरो कार्ड्स के बारे में सुना नहीं है, आप उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। लेकिन दूसरा मेरा है सर्टिफाइड पेड टैरो कोर्स। सो अगर आप एक सर्टिफाइड टैरो रीडर बनना चाहते हैं, अपने लिए रीडिंग करना चाहते हैं या दूसरों की मदद करना चाहते हैं, यू कैन क्लेम माय सर्टिफाइड टैरो कोर्स, जिसमें मैं लाइव खुद आकर आपको टैरो का रीडिंग सिखाती हूँ। सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। सो ये है चैनल मैसेजेस आपके इस पर्सन से। लेट्स हैव अ लुक। वन मोर प्लीज माय एंजल्स। ये मैं मैसेज आपको बाद में दिखाऊंगी। राइट, लेट्स कीप इट अ सरप्राइज। एंड वन मोर कार्ड हम लेंगे रोमांस एंजल से। ओके, राइट। क्या मैसेज है आपका मैं एंजल्स? डन। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, अभी के लिए छुपा कर रख रही हूँ। ओके, फाइन। राइट, लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो यहाँ पर पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 9 ऑफ swords. सो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रेस देख रही हूँ आपके सिचुएशन के लिए। आपके लिए आप फ़िलहाल बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूँ कि आप ये सिचुएशन को अभी तक गिव अप नहीं किया है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सिचुएशन में, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में। वेयरएज़ ये दूसरे इंसान की एक सोलो सी एनर्जी है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। ये इंसान जो है अपने आप के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं एंड ये ज़्यादा सेल्फ केयर में बिलीव करते हैं, ठीक है। सो जितना आप इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ ये इंसान जो है उतना ज़्यादा इस सिचुएशन को दे रहा है। इन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है इस रिलेशनशिप को संभालने में। राइट, सी वी हैव द 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। और ये इंसान जो है बहुत जगल कर रहा है और पीछे भी देखिए एक तूफान जैसा है। सो यू नो, आई एम श्योर सो फार अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। अगर आप इस सिचुएशन को रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, पाल 1। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा इम्बैलेंस देख रही हूँ सिचुएशन में, रिलेशनशिप में।
आप ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो है इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। गॉट इट? एंड मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको पता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। दो मैं देख रही हूँ ऑनेस्टली, ठीक है, ऑल्दो आप स्ट्रेस्ड कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी लोगों का कभी कभी होता है। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है, लेट्स सी बाकी का कार्ड्स की ये सिचुएशन रिजॉल्व हो पाता है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि आपका सिचुएशन जो है इतना बुरा नहीं है जितना जनरली लोगों का हो सकता है। ना बाकी के कार्ड्स को भी देखते हैं एंड विल गेट अ बेटर आइडिया, ठीक है। सी 8 ऑफ सोर्ड्स, या यू नो आई वोंट बी सरप्राइज अगर आप में से कुछ लोग अभी सेपरेशन में भी हैं, या आपका मिसअंडरस्टैंडिंग से झगड़े हो रहे इस इंसान के साथ। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। वी हैव इट अ किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो बहुत सारे 8 है यहाँ पर। नंबर 8 आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये ज़ोडिएक साइन भी लियो आपके लिए कुछ कह सकता है, ठीक है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स ये बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अभी का सिचुएशन है, या तो आप नज़रअंदाज कर रहे थे सिचुएशन को, या फिर ये इंसान नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन पाइल 1 यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। सो ऑल्दो ये इंसान इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत प्यार देख रही हूँ अभी तक इस सिचुएशन में। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर इमोशंस तो है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी है जो इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी ये 8 ऑफ कप्स और क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं एंजल से। 8 ऑफ किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़? एस ऑफ वॉन्ड्स, या अभी भी ये इंसान जो है काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, और इनके मन में अभी भी आपके लिए बहुत सारे इमोशंस भी हैं, लेकिन ये अभी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। शायद आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टीज़ में हैं, या फिर ये काफ़ी स्ट्रेस्ड है अपने काम को लेकर। इनकी एनर्जी जो है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है अभी मुझे थोड़ी सेल्फ सेंटर, थोड़ी सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ, ठीक है। और ये आपको नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, और ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, लेकिन ये जैसा मैंने कहा सिचुएशन को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं जितना ये कर सकते हैं, राइट। एंड वी हैव विद द स्ट्रेंथ आगे जाकर एंड द 8 ऑफ कप्स। सो ये मुझे थोड़ा बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड एनर्जी। ये कभी कभी आपको दिखाते होंगे कि आप इनके लिए सब कुछ है, और कभी कभी ये आपसे डिटैच हो जाते हैं। सो वैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस इंसान के अंदर आपके लिए। तो वो स्टेबल एनर्जी नहीं है। सी हियर, इट्स नॉट अ स्टेबल एनर्जी। ये कभी कभी आपको बताएंगे कि घबराओ मत, मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, फिर अचानक से ये संभाल नहीं पाते हैं। सो बहुत ही इम्बैलेंस्ड सिचुएशन लग रहा है ये मुझे, यू नो। वी हैव द डेथ एंड हाई प्रीस्ट। सो माई लवली पालवान, आपको पहले से ही अंदर से पता है इसका जवाब, ओके आपको पहले से ही पता है। ये रिलेशनशिप में बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है, बट आई थिंक यू आर रेडी फॉर द चेंज। ये इंसान पालवान जो आपके लिए हॉट एंड कोल्ड है, क्या आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं सच्ची में? क्या आप ऐसा सिचुएशन चाहते हैं जहाँ पर ये इंसान कभी कभी आपको दिखाते हैं कि आप इनके लिए सब कुछ है, और कभी कभी आप इनके लिए कुछ भी नहीं है? सी मैं दोनों देख रही हूँ ये, लेकिन ये बहुत प्यार से फिर आपको समझाएंगे कि आप समझ भी जाएंगे। आई नो ये जानबूझकर नहीं कर रहे, जैसा मैंने कहा ये अभी तक आपको पसंद भी करते हैं, वरना वो ये सिचुएशन जो है कब का एंड हो जाता। लेकिन ये अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से आपके इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है इट्स खुद के बारे में सोचते हैं ये पहले, फिर दूसरों के बारे में।
whereas आप यहाँ पर पहले इस इंसान के बारे में सोचते हैं फिर अपने बारे में। यू सी, सो पहले से ही ये इम्बैलेंस्ड है रिलेशनशिप में और सिचुएशन में। वर्ड वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर लव लाइफ। लेकिन ये मैं वर्ड वेटिंग फॉर इस इंसान के लिए नहीं देख रही हूँ। आई एम सीइंग वर्ड वेटिंग फॉर कि आपकी लाइफ में एक इंसान आएंगे हु विल बी वर्थ योर वेट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम मेरा चला जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, अगर मैं इस इंसान के साथ नहीं हूँ, कोई और नहीं मिलेगा, तो ये कार्ड कहना चाहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन या एक डिवाइन टाइमिंग में एक ऐसा इंसान आएंगे हु विल बी वर्थ, जो आपके सोलमेट जैसे हैं, एंड दैट पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। और आप पहले से अंदर से इंट्यूटिवली जानते हैं पालवान, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, राइट। सी, आई एम फाइटिंग फॉर अस, ये इंसान कह रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये इंसान? आई एम स्केर्ड, टू मेनी चेंजेस टू फास्ट। यू सी, तो ये इंसान डर रहे हैं। दिस पर्सन इज फाइटिंग फॉर योर कनेक्शन, लेकिन इनके अंदर बहुत डर है, इसलिए ये हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी ये आपसे कहते हैं कि छोड़ के नहीं जाऊंगा, या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी ये अचानक से गायब हो जाते हैं या दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। दिस पर्सन नहीं संभाल रही है सिचुएशन को अच्छी तरीके से, तो हो सकता है थोड़े समय के बाद आप खुद फेड अप होके, आप खुद इरिटेट होके यू विल वॉक आउट। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ somebody will walk out, या तो ये इंसान या आप, but there is someone else who is worth waiting for. So yes, उनकी करंट फीलिंग्स है कि नो डाउट ये आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, पर उनके अंदर वो रियल एनर्जी नहीं है कि वो पहले आपके बारे में सोचे, माय पहलवान। सो ये कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, पर उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप कुछ समय पहले इस सिचुएशन को देखें, सिचुएशन अलग था और आप बिल्कुल अलग है, क्योंकि देयर हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। पहलवान, ये आपकी रीडिंग थी, पर इफ यू नॉट रेजोनेटेड, यू मोर देन वेलकम टू चूज द अदर पाइल, ठीक है। एंड आई एम श्योर अगर ये रीडिंग ने आपको रेजोनेट किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको खुद टैरो कोर्स सीखना है, सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, गुड बाय। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पायल ब्लैक पैन को चूज़ किया है। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आगे क्या हो सकता है, उनकी रूह आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट कार्ड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में मेरे पालतू सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पालतू के बारे में, और आगे क्या हो सकता है। सो पालतू मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है पाल से कनेक्ट होगी। और अगर आप कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट, सो लेट अस नाउ क्रिएट अ स्प्रेड। पाल 2, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हैव अ लुक। Okay, right. Now I'm going to bring up card कि उनकी रूह की क्या मैसेज है आपके लिए। What does the soul want to tell you? ठीक है, let's see. उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती हैं। ये हम बाद में देखेंगे मैसेजेस। And lastly, guidance message from the romance angels. Okay, right. So pile 2, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक वेरी क्विक अनाउंसमेंट। आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। लेकिन
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ में मैं टैरो कोर्स भी सिखाती हूँ। सो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, आपके लिए मैंने 2 कोर्स बनाए हैं। पहला है बेसिक कोर्स जहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा टैरो कार्ड्स के बारे में, वो फ्री है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए है। एंड दूसरा है सर्टिफाइड टैरो रीडिंग कोर्स। वो कोर्स करके आप खुद के लिए टैरो रीडिंग कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल, ओके। देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। मुझे अंदर से बहुत ही फ्रेश एनर्जी नज़र आ रहा है, राइट। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये एक नया सा रिलेशनशिप भी है, या नया सिचुएशन है, या फिर आप अभी तक वो क्रश मोड में है, राइट। और दूसरे लोगों के लिए अगर आप ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है, तो भी ऐसा लग रहा है कि एक आग सा है, एक फायर सा है इस रिलेशनशिप में, एक स्टैग्नेंट पुरानी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सो बहुत फ्रेशनेस मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में, राइट। सो पहले आपकी एनर्जी के लिए है द फूल। यू आर रेडी फॉर अ रिस्क। आप तो मतलब वेट कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए कि बस ये इंसान बोल दे, ठीक है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटेड वाली फीलिंग फॉर यू। ये इंसान भी उन्हें आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। आपके साथ कम्युनिकेट करना, वो आपके और भी करीब आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये मैं देख रही हूँ आपके लिए, और आप भी इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है पाल्टो। फिजिकली स्पेशली भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत बहुत अट्रैक्टेड है। सो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है सिचुएशन में ना। ये इंसान जो है आपकी तरफ जल्दी आना चाहता है, ये चाहता है ये सिचुएशन जो है जल्दी आगे बढ़े, कुछ हो जाए इस सिचुएशन में। लेकिन उन्हें लग रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए ये अभी तक इतने तैयार नहीं है, राइट। कम्युनिकेशन के लिए हाँ, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए हाँ, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इस इंसान को और थोड़ा वक्त लगने वाला है। तो ये अभी अगर आप दोनों अभी तक न्यू रिलेशनशिप में हैं, तो ये सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। या अगर आपकी शादी हो गई है, ये बच्चे के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है, राइट। सो ये कुछ तो है जो एक स्टेबिलिटी वाला माहौल है, ये उसके लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। और दो ये चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट, पर उन्हें लगता है कि उन्हें और टाइम चाहिए। लेकिन आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ और इस सिचुएशन को गहरा बनाने के लिए ये बहुत बहुत ही रेडी है। नाइट वाला फीलिंग्स है ये। सो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितने तेज़ी से आपके करीब आना चाहते हैं। देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, राइट, स्टेबिलिटी, वाओ ब्यूटीफुल, ओके। फिर वापस नाइट आए, आप देख रहे वी हैव यू 1 2 3 नाइट, एंड दिस इज अगेन अ कार्ड ऑफ पैशन, एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाउ ये इंसान जो है पाल्टो आपके सोलमेट है। अभी तक अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैप्पी वाला वाइब वैसा नज़र आ रहा है, राइट। सो कुछ लोगों के लिए एक डिस्टेंस था, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। अब आप दोनों काफ़ी करीब आ गए हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट जो है वो चाहते हैं, राइट। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ये वो चाहते हैं। उन्हें आपके साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है। एंड आई एम सेइंग कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, तो घबराइए मत, क्योंकि आगे जाकर मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप जो है इमोशनल रिएक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए शुरुआत जो जैसी हुई है, ये शुरुआत हुआ है विद अ फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, ये ट्रांसफॉर्म होगा टू बी एन इमोशनल रिलेशनशिप एंड इमोशनल कनेक्शन। एंड अगर इस इंसान ने अभी तक आपकी तरफ कदम नहीं उठाया है, मैं देख रही हूँ बहुत जल्द ये आपकी तरफ एक कदम, बड़ा सा कदम जो है उठाने वाले हैं। इनके माइंड में है पाल्टो, ये आपके और करीब आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए, शादी हो जाए। ये बहुत क्लोज फील करते हैं आपके साथ, ओके। और आप भी कहीं ना कहीं आप रेडी है इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। एंड आई एम सीइंग अ 6 ऑफ कप्स, एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप भी है आप दोनों का,
लेट मी सी माय एंजल्स, मुझे और बताइए प्लीज नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स प्लीज, सॉरी। ओके, नाउ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये इंसान जो है अभी तक आपके साथ नहीं है, ये शायद किसी और के साथ है। ऑलराइट, ये बहुत कम ऐसा सिचुएशन है, पर अगर ऐसा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। राइट, सो अगर ऐसा सिचुएशन है आपका एक थर्ड पार्टी वाला, जहाँ पर आप या ये इंसान दूसरे के साथ है, सो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आगे जाकर उसका एंड होगा, उस सिचुएशन का एंड होगा और आप दोनों जो है करीब होंगे एक दूसरे के, क्योंकि आप दोनों जो है अंदर से महसूस कर रहे हैं कि कुछ रियल है आपके बीच में। ओके, और ये सिचुएशन जो है, इसलिए शायद ये इंसान जो है कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, बिकॉज यू नो मे बी शायद वो कहीं और पे कमिटेड हो या आप कहीं और पे कमिटेड है, तो इसलिए ये इंसान जो है फ़िलहाल आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ऐसा सिचुएशन है। अगर वैसा है तो आप दोनों वो सिचुएशन को एंड करेंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, पास आ जाए। राइट, नाउ मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, बाकी कार्ड्स देखते हैं, बिकॉज जैसा मैंने कहा आई कैन सी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग। लेकिन एक और बात है, ये अभी तक इमोशनली आपके साथ खुले हुए नहीं हैं। ओके, शायद आप दोनों के बीच में बातें बहुत होगी या फ्लर्टेशियसनेस वैसा हो गई, इमोशनली इन्होंने अभी तक अपने दिल के द्वार को खोला नहीं है, क्योंकि ये डर रहे हैं कि इनका दिल ना दुखे, इनका मन ना दुखे या इनका दिल टूटे नहीं। बट मैं देख रही हूँ आगे जाकर ये इंसान जो है खुलकर, स्पेशली हियर सी विद 6 ऑफ कप्स, ये इंसान जो है खुलकर आपसे एक्सप्रेस करेंगे, आपसे बयां करेंगे कि इनके दिल में एक्चुअली क्या है, एंड विल मेक इट मोर ईजी। और इसलिए मैंने कहा कि इमोशनल कनेक्शन जो है वो आगे जाकर इस रिलेशनशिप में होगा। एंड सी हियर, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपकी सोलमेट है। Your prayers, affirmations, visualizations help you bring together. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए इस इंसान को भी, आई वोंट से इस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज़ नहीं करते हैं स्पेसिफिक इंसान के लिए, लेकिन जो आपको इमोशंस फील करना है एक इंसान के साथ रहकर, आप वो इमोशंस को महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए। और ये इंसान अगर सचमुच में आपके सोलमेट है, ये उस तरीके से आपको महसूस करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, मेरा एक कोर्स भी है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन डू दिस फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू बट इट्स नॉट अ टाइम येट। सो ये इंसान, जैसे मैंने कहा, आपसे बात करना चाहते हैं। ओ माई गॉड पाइल 2, आई नो यू आर माई सोलमेट एंड वी हैव योर सोलमेट। राइट, मैंने आपके सामने सारे कार्ड्स को शफल किया है ना, पहले से मैंने कार्ड्स को निकाले हुए नहीं है। सो ये, और ये सोलमेट का भी कार्ड है। वाओ, दिस इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन पाल्टू आपके लिए कि आप दोनों जो है सोलमेट्स है। आप दोनों को अंदर से वो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। राइट, आप दोनों को अंदर से महसूस हो रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाल्टू। एटलीस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीडिंग था ये। अगर अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आगे जाकर आपको इस बात का वैलिडेशन जो है स्ट्रांगली मिलने वाला है। ब्यूटिफुल। राइट पाल्टू, आई एम श्योर आपकी रीडिंग अब अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।